नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन असली जरूरी काम नहीं हो पाते? हम में से अधिकतर लोग अनगिनत चीजों में उलझे रहते हैं और असल में जो महत्वपूर्ण है उसे अनदेखा कर देते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर लगाएं जो सच में मायने रखती है। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। हमने इस किताब को 4 सबक में समझाने की कोशिश की है। अमन एक 30 साल का नौजवान था जो हर समय व्यस्त रहता था। सुबह उठते ही फोन चेक करना, ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ऑफिस की मीटिंग्स में फंसे रहना। उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो रात तक थक कर चूर हो जाता, लेकिन संतोष नहीं मिलता। एक दिन उसके मेंटर राजेश सर ने उससे पूछा, क्या तुम सच में अपने जीवन में वो कर रहे हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है? अमन चौंक गया। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, ये समझने की कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सबक, प्राथमिकता तय करो। राजेश सर ने अमन को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने उसे एक जार दिया और अलग अलग आकार के पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत दी। उन्होंने कहा कि इन सबको जार में भरना है। अमन ने पहले रेत डाली, फिर कंकड़ और फिर बड़े पत्थर, लेकिन बड़े पत्थर जार में ठीक से फिट नहीं हो पाए। तब राजेश सर ने समझाया, अगर तुम पहले बड़े पत्थर डालते, फिर कंकड़ और अंत में रेत, तो सब कुछ आराम से आ जाता। बड़े पत्थर जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं, स्वास्थ्य, परिवार, करियर, आत्मविकास। कंकड़ वे चीजें हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, जैसे ईमेल, ऑफिस मीटिंग्स, रोजमर्रा की भागदौड़। और रेत वह है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया, टीवी, गॉसिप। अमन को एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी रेत से भर रहा था और बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बच रही थी। दूसरा सबक, ना कहना सीखो। इसके बाद अमन ने देखा कि उसका बहुत सारा समय उन कामों में जा रहा था जो उसे करने ही नहीं चाहिए थे। दोस्तों की फालतू पार्टीज, बिना मतलब की कॉल्स, अनावश्यक कामों के लिए हाँ कहना, ये सब उसकी ऊर्जा और समय खा रहे थे। राजेश सर ने उसे बताया कि हर हाँ जो तुम बोलते हो वो किसी और महत्वपूर्ण चीज के लिए ना होती है। इसीलिए सफल लोग बहुत सोच समझकर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। अमन ने अब से निर्णय लिया कि वो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देगा जो वाकई जरूरी है। तीसरा सबक, गहरी एकाग्रता, डीप वर्क करो। जब अमन ने अपने फोकस को सुधारना शुरू किया, तब भी उसे महसूस हुआ कि वो छोटी छोटी चीजों से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। राजेश सर ने उसे डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बताया। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करो, उसे पूरी एकाग्रता के साथ करो। कोई मोबाइल नोटिफिकेशन, कोई ईमेल चेकिंग, कोई सोशल मीडिया नहीं। अमन ने अपने काम के लिए दिन में 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री समय निकाला और देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। चौथा सबक, आराम और बैलेंस जरूरी है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अमन कभी कभी थका हुआ और खाली महसूस करता। तब राजेश सर ने उसे समझाया कि काम के साथ साथ आराम और आत्म देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्रकृति में समय बिताना, दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, ये सभी चीजें हमें रिचार्ज करती है और हमें फिर से बेहतर फोकस करने में मदद करती है। अतिरिक्त सबक, सही वातावरण और मानसिकता बनाना। अमन ने यह भी सीखा कि हमारा वातावरण हमारे फोकस पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर उसके आसपास हर समय शोर शराबा, बेकार की बातें और व्यर्थ की चीजें होती तो वो कभी भी गहरी एकाग्रता में नहीं जा पाता। इसलिए उसने अपना कार्यक्षेत्र सुव्यवस्थित किया, अपने मित्रों के दायरे को सीमित किया और सकारात्मक आदतें अपनाई। साथ ही
मानसिकता बदलना भी जरूरी था। अमन ने नकारात्मक सोच को दूर किया और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों पर काम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब हम अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करेंगे, जरूरी कामों पर ध्यान देंगे और समय की बर्बादी से बचेंगे, तो हमारी जिंदगी और भी आसान और सफल हो जाएगी। कुछ महीनों बाद अमन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जो उसके लिए सच में महत्वपूर्ण थी। वो अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता, जिससे न केवल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि उसका मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। वो अब पहले से अधिक खुश, संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरपूर था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही चीजों पर फोकस करना चाहते हैं तो इन 4 स्टेप्स को अपनाइए। 1. प्राथमिकता तय करें। बड़े पत्थरों को पहले रखें। 2. ना कहना सीखें। हर चीज के लिए हाँ मत बोलिए। 3. डीप वर्क करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। 4. आराम करें। अपने शरीर और दिमाग को भी समय दें। जब आप इन चीजों को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा और आप वही कर पाएंगे जो सच में मायने रखता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसी और किताबों की संक्षिप्त गहरी समरी चाहते हैं तो बुक सीरीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और शानदार किताब के साथ हाजिर होंगे।